एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से टॉरस। एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई 15 से लेके जुलाई 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस बार की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी टॉरस। आई होप आप लोगों को पसंद आए, बिकॉज़ ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हर साइन के लिए अलग से बताएं। सो लेट मी नो कि क्या आपको ये वाली ज़्यादा पसंद है या पुरानी वाली रीडिंग्स ज़्यादा पसंद है। ठीक है, या सो लेट्स स्टार्ट। टॉरस, क्या जान सकते हैं हम लोग टॉरस के बारे में? क्या जान सकते हैं टॉरस के बारे में? स्पिरिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हायरफेंट, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो टॉरस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो दिख रहा है आपकी पहले स्प्रेड से, वो ये है कि आप लाइफ में जो आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो आगे, आपको जो चाहिए वो है स्टेबिलिटी। दैट इज़ लॉन्ग टर्म कुछ हासिल करना चाहते हो। सो अगर ये कोई रिलेशनशिप है, आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो। कोई फ्रेंडशिप है, इसको आप लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो। या आपके लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट है, कोई पर्सन है जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म चाहते हो, मूवमेंट चाहते हो टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म। जो लोग इस वक्त कनेक्शन में हो, लाइक आप ऑलरेडी बात कर रहे हो अपने पर्सन से एंड सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, आई कैन सी दैट ये कनेक्शन का जो फ्यूचर है ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है, ये काफ़ी स्टेबल हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म हो सकता है अगर आप इक्वल एफर्ट्स डालोगे तो। बट जो लोग अभी कनेक्शन में नहीं हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप लोग सेपरेशन में हो, उन लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन या तो आप आके रिकन्साइल कर रहे हो, आप आके इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करवा रहे हो एंड इस कनेक्शन को हील कर रहे हो, इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको। एंड ऑन द अदर साइड कुछ लोग हैं आप में से जो किसी सिचुएशन से बाहर आए हो, बट अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं दैट आप उस सिचुएशन में स्टक हो, उस पास्ट पर्सन के साथ, उस पास्ट रिलेशनशिप में, बट यू नो दैट आपको उस रिलेशनशिप से कुछ मिलने वाला नहीं है, या वो रिलेशनशिप एंड हो चुका है फॉर द गुड। एंड उन लोगों के लिए आई कैन सी एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, अ कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग। सो आपका जो भी सैडनेस था, आपका जो भी ख़राब टाइम था, या जो भी आप पेन में थे, हार्ट ब्रोकन थे, वो टाइम आपका ख़त्म हो रहा है एंड यू आर हैविंग अ न्यू स्टार्ट, एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग रिकन्सिलिएशन, बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है आप कम्प्लीटली न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, या तो किसी और नया पर्सन के साथ, या तो अकेले खुद स्टेबल होके। बिकॉज ओवरऑल आपका जो एनर्जी है, आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करो टॉरस। जो होने वाला है इज़ दैट आपका एनर्जी वापस से स्टेबल लगेगा, आपका एनर्जी वापस से आपको लगेगा कि ठीक है, मेरा लाइफ मेरे कंट्रोल में है, मेरे इमोशंस, मेरे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, जो मे बी आपको लेटली लग नहीं रहा था, या कुछ दिन पहले भी आपको थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, किसी इशू था, कोई बर्डन था आपके ऊपर, इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, कुछ भी। ठीक है, आई ऑल्सो फील कुछ लोग, अगर आप किसी फिनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हो यहाँ पे, आई कैन सी दैट आपका जो प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर है कुछ इस वक्त, वो धीरे धीरे हील होगा, वो धीरे धीरे बैलेंस होगा।
कहीं से फाइनेंसेस आपको आने वाले हैं, पैसा मिलने वाला है, या तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं जो आपके इस फिनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बट आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर जगह से आपको काम नहीं मिल रहा, या फिर आपको प्रॉपर लोग नहीं मिल रहे जो आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। उन लोगों के लिए आई कैन सी न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, ठीक है। स्पेशली जो लोग फिनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स फॉर टॉरस। और क्या जान सकते हैं टॉरस के लिए हम लोग। ओके, 2 of cups, 3 of wands, Knight of Pentacles, the Hanged Man, the 4 of Wands, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो होगा टॉरस आपके लिए जुलाई में, वो है बैलेंस, ठीक है। बहुत टाइम बाद आप बैलेंस्ड फील करोगे, आप स्टेबल फील करोगे, बिकॉज टॉरस आई थिंक बहुत टाइम से आप इस स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे, बट ये स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं रही थी। सो हो सकता है ये स्टेबिलिटी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर अपने आप में, लाइक खुद में। कुछ एक है आपके लाइफ में जो इस वक्त इम्बैलेंस्ड है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, एंड फाइनली आपके लिए जो हो रहा है वो है ये बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। एंड इसको होने में थोड़ा सा टाइम है, या फिर ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा स्लोली होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो एंड सडनली आपको लगे कि ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि कल ही हो जाए, परसों हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक प्रोसेस है। एनर्जी को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आई कैन सी दैट कुछ है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है, कुछ किसी पर्सन का, किसी फ्रेंडशिप का, मे बी किसी अपॉर्चुनिटी, किसी जॉब का, या कहीं से पैसा आने वाला है उसका, या आप वेट कर रहे हो कि कैसे आपके जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, स्ट्रगल है लाइफ में, वो कब ठीक होगा, आपको अपना सक्सेस कब मिलेगा। जिस भी चीज़ का आपको यहाँ पे इंतज़ार है टॉरस, आई कैन सी वो बैलेंस होते हुए। जो भी प्रॉब्लम से आप इस वक्त गुजर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि बाप रे ये प्रॉब्लम ठीक कब होगा, लाइक मैं नॉर्मल लाइफ कब जीऊँगा, नॉर्मली मैं कब फील करूँगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग, ठीक है। वो बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए। कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिज में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या आप अपने मैरिज को बचाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे, आई फील उन लोगों के लिए आई वुड से दैट ये बैलेंस आएगा, बट आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी ये बैलेंस नहीं आएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। टॉरस, कुछ लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कहीं से। अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या आपको लग रहा है दैट लाइक कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है टॉरस, देन आई वुड से कि आप एक बार 2 बार जांच लें उस इंसान को, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप एक बार क्लैरिफाई कर लें किसी और सोर्स से, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू बी वेरी क्लोज्ड ऑफ। अपनी एनर्जी आप किसके साथ शेयर कर रहे हो उस बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसको कितना बता रहे हो अपने लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, आपके लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में। बिकॉज आपके आसपास जो भी लोग हैं, आई फील दैट यहाँ पे कुछ लोग हैं या कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपके सामने ऐसा बनता है दैट वो बहुत ही अच्छे हैं, या वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या वो आके आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, या आप उन पे भरोसा कर सकते हो। एंड ये इंसान आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकते हैं, आपके काम के जगह पे हो सकते हैं, लाइक आपके ऑफिस में, या आपके जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ पे, या आपके स्कूल कॉलेजेस में। एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है। एंड चांसेस है दैट ये एक मेल पर्सन है, नो फीमेल भी हो सकता है, ओके डोंट, या आई एम गेटिंग अ मिक्स्ड एनर्जी, फीमेल भी हो सकता है यहाँ पे। बट जो आपको जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। द मेन थिंग इज़ दैट आप जो भी करो लाइफ में आगे जाके, लाइक इस वक्त
हर एक इन्फॉर्मेशन जो आप किसी से ले रहे हो ट्रस्ट करके, उस इन्फॉर्मेशन को एक बार आप जांच लो। स्पेशली अगर आप किसी नए पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जिसे आप उतने अच्छे से जानते नहीं हो, ठीक है। एक कुछ विश है जो आपका फुलफ़िल होने वाला है टॉरस। ये आपके किसी भी सिचुएशन में हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार था, जो मैं कह रही हूँ पहले से, लाइक जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है। ये विश आपका फुलफ़िल हो सकता है, बट आप जैसे सोच रहे हो ये वैसा नहीं होगा। कुछ लोग इस चीज़ को आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हो, आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, एंड ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आपका पूरा हो सकता है। सो कुछ एक विश है जो फुलफ़िल होने वाला है, जो आपको बहुत पावरफुल फील करवाएगा। बट आप इस चीज़ को जैसे सोच रहे हो कि इस दिन पे ऐसे ऐसे होगा, ये मे बी ये विश आपका वैसे पूरा ना हो बट किसी और तरीके से हो जाए। ओके ओके, फॉर सम ऑफ़ यू आपका जो सक्सेस है, मुझे ये भी मिल रहा है कि आपका जो सक्सेस है, आप बस एक ही डायरेक्शन में देख रहे हो कि अगर सक्सेस ऐसे मिला तभी ये सक्सेस है, वरना नहीं। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी कि वो गलत चीज़ है। लाइक आपको अगर सपोज़ आपको आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आना है, सो आप मे बी बहुत ज़्यादा अटके हुए हो एक पर्टिकुलर जॉब पे कि मुझे इसी जॉब से पैसे कमाने हैं एंड मुझे अपना फाइनेंसेस को ठीक करना है, या इसी बिज़नेस से मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इस मंथ के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इस मंथ के अंदर मुझे इतना सेविंग चाहिए। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अगर वैसे फिक्सेटेड हो जाओगे तो आप कभी ज़्यादा चेंजेस फेस नहीं कर पाओगे लाइफ में। यू हैव टू बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस महीने के अंदर इतना सेविंग्स चाहिए, एंड आप ओपन हो कि आप कुछ भी काम करो, या फिर आप एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। कि आप या तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, डोंट बी लाइक कि मुझे इसी कंपनी में चाहिए या तो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। या फिर मुझे इसी जगह से चाहिए वरना नहीं, इसी लोकेशन से चाहिए वरना नहीं, इस पर्सन से चाहिए वरना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो बी ओपन। हो सकता है कि आपका वही विश फुलफ़िल हो जाए, बट अगर आप फिक्सेटेड रहोगे तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर दोगे। एंड ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या आपके किसी भी एरिया में आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है। सो उस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। एंड आई एम सीइंग दैट यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलने वाला है एक ब्लेसिंग के तौर पे। कुछ लोग यहाँ पे किसी से शादी कर रहे हो, या आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन से वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड ये पर्सन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। सो जो लोग सिंगल हो, या जो लोग शादी करना चाहते हो एंड आप अपने लिए किसी को ढूंढ रहे हो, रिश्ता ढूंढ रहे हो, या आपकी फैमिली ढूंढ रही है, आई कैन सी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। बट स्पिरिट इज शोइंग मी दैट डोंट ओवर थिंक दोज ऑप्शंस। ओके अगर आपके लाइफ में इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ के लिए आप बने नहीं हो। सो अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव मत सोचो। अगर इस वक्त वो चीज़ काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि ये सही टाइम नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में आपको वो चीज़ ज़रूर काम करेगा, या आप अगर कुछ रिसीव करना चाहते हो वो आप रिसीव करोगे। सो कुछ भी अगर एंड हुआ है आपके लाइफ में, या कुछ भी अगर नेगेटिव है इस वक्त आपके लाइफ में, कि कुछ आप चाह रहे हो बट वो हो नहीं रहा है किसी भी चीज़ में, आई फील दैट स्पिरिट इज शोइंग मी टू वेट, ठीक है। वेट करो। सो अगर किसी के मन में ये सवाल है कि मैं होप रखूँ या मैं होप छोड़ दूँ, स्पिरिट इज शोइंग मी आप होप रखें। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि मैं वेट करूँ या मैं एकदम मूव ऑन कर जाऊँ, स्पिरिट इज शोइंग मी यू कैन वेट, आप वेट कर सकते हैं। सो जो भी अगर जिस भी एरिया में आपके लाइफ में ये क्वेश्चन है कि मैं वेट करूँ या नहीं करूँ, मैं रुकूँ या मैं चली जाऊँ, सो इट इज़ शोइंग मी टू वेट एंड सी। जो भी इस वक्त आपको रिजेक्शन मिल रहा है या नेगेटिव एनर्जीज मिल रहा है, अगर किसी पर्सन से, सिचुएशन से, जगह से, इट्स जस्ट दैट कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड रहे। आपका जो लाइफ पर्पस है इस वक्त आपको कुछ और करने के लिए आपका बुलावा आया है बेसिकली, ठीक है। सो बी पेशेंट, दैट इज़ व्हाट द एनर्जी इज़ लाइक। बी पेशेंट। आपका जो भी ब्लेसिंग है, आपका जो भी विश है वो फुलफ़िल होगा, ठीक है, बट वो डिवाइन टाइमिंग में फुलफ़िल होगा।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये वो, एंड स्पिरिट इज शोइंग मी टू बी पेशेंट टॉरस। ओके, नाउ लेट्स सी, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इज़ दैट आपका और आपके पर्सन के साथ आपका क्या सिचुएशन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो मानो आप टॉरस हो एंड आपके जो पर्सन है वो लिब्रा है, सो आप टॉरस और लिब्रा का जो रीडिंग है वो देखोगे। मैं हर एक साइन के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, सपोज टॉरस और लिब्रा, टॉरस एंड एरीज, टॉरस एंड वर्गो, ऐसे करके, ठीक है। सो आपके पर्सन का जो भी साइन है आप वैसे देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद एयर साइंस, टॉरस और लिब्रा। टॉरस और लिब्रा देखते हैं पहले। सो अगर आपके पर्सन का साइन लिब्रा है आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी टॉरस एंड लिब्रा। 6 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है आपको ऑलरेडी पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके जो पर्सन है, जो लिब्रा पर्सन है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आप दोनों में से, इन 2 ऑप्शंस में से, ठीक है। ये आपके साथ, ये आपके पास आना चाहते हैं बट इनको लग रहा है कि इस वक्त वो नहीं आ पा रहा है, इस वक्त उनका हाथ पैर बंधा हुआ है बिकॉज उनके लाइफ में कुछ और चल रहा है। सो ये अगर हो कि आपके पर्सन, एंड थर्ड पार्टी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और इंसान, हो सकता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, हो सकता है आपके पर्सन में बहुत करियर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, फिनेंशियल प्रेशर है, फैमिली इश्यूज़ है, आप दोनों में कुछ ब्लॉकेजेस है, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, अगर कोई चीज़ है जो इंटरफेयर कर रहा है बाहर से आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं उस चीज़ के साथ, उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में। सो उनके माइंड में आप हो इस वक्त, बट इस वक्त वो इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी जेमिनाई, जो टॉरस आप जेमिनाई के साथ अगर डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जेमिनाई, ओके, वाओ, अगेन दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जो लोग जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो टॉरस, ये जेमिनाई पहली बात तो आपकी खबर रख रहे हैं, ठीक है। सो चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या अगर ये आपको देख पा रहे हैं कहीं से, ये जेमिनाई आप पे इंटरेस्टेड है टॉरस, ये जेमिनाई इंटरेस्टेड है, बट वो सही मौके का तलाश कर रहे हैं। यस, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है या टेंस्ड है कि क्या जो वो सोच रहे हैं क्या वो हो सकता है, या क्या आप इस पर्सन को मौका दोगे अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं फ्यूचर में, या नहीं मौका दोगे, क्या आप गुस्सा हो। सो इस पर्सन के मन में बहुत सारा सवाल है, इस पर्सन के मन में बहुत सारा टेंशन है इस कनेक्शन को लेके, देयर इज़ अ टेंशन, ठीक है। सो आई थिंक ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ये जो जेमिनाई है, बट ये सही मौके का तलाश कर रहे हैं जब इनको समझ में आए दैट एग्जैक्टली क्या करने से इस कनेक्शन में सक्सेस आ सकती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओवरऑल ये जेमिनाई इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस, ठीक है, जो टॉरसेस मेरे एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 of swords, 4 of wands, ace of cups, wow. Bottom deck है the magician here. I feel इस सिचुएशन में ये जो एक्वेरियस है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही, बट ये कनेक्शन को ये भुला नहीं पाए हैं या भुलाना चाहते नहीं हैं। आई थिंक इनका माइंड और इनका हार्ट लाइक बहुत अलग अलग सिचुएशन में है। इनका जो माइंड है, इनको लगता है दैट ये कनेक्शन बहुत ही इम्पॉसिबल है, या इस कनेक्शन को आगे लेके जाना इम्पॉसिबल है, या आप दोनों के बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। सो बेसिकली जो हो रहा है इज़ दैट इनका जो माइंड है इस वक्त बहुत नेगेटिव जगह पे है, इनको लग रहा है दैट ये इम्पॉसिबल है, बल्कि रियलिटी में ये पॉसिबल है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि इनको ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है, बट अगर वो चाहे तो वो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, ये पर्सन अभी भी आपके लिए फील करते हैं टॉरस, ये पर्सन फील करते हैं, एंड आई थिंक ये पर्सन वापस आएंगे बिकॉज
आप दोनों इस चीज़ को लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में आप दोनों सेम चीज़ चाह रहे हो, सेम चीज़ के बारे में सोच रहे हो। सो इस वक्त जो भी आप दोनों का सिचुएशन क्यों ना हो, ये सिचुएशन आगे जाके बेटर होगा, ये सिचुएशन आगे जाके इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एक्वेरियस के साथ। सो लेट्स मूव ऑन। देखते हैं वाटर साइंस स्कॉर्पियो। सो जो टॉरस आप स्कॉर्पियोज के साथ डील कर रहे हो, लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आप स्कॉर्पियो के साथ अगर डील कर रहे हो। ओके, 3 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, द वर्ल्ड है बॉटम डेक एनर्जी। जो लोग मेरे स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, आई फील यहाँ पे एंडिंग हुआ है फॉर श्योर, बिकॉज कोई यहाँ पे रेडी नहीं था कमिट करने के लिए, कोई यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा था। आपके पर्सन में भी आप कमिटमेंट चाह रहे थे, बट ये पर्सन बहुत कैजुअल थे या इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम वैल्यू नहीं दे रहे थे। आई सी दैट ये पर्सन अभी भी सेम है, सेम एनर्जी में है, ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट आई फील दैट एक टाइम आएगा जब इस पर्सन को रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा, इस पर्सन को देखना ही पड़ेगा दैट इन्होंने क्या किया है एंड उन्होंने क्या खोया है बेसिकली। सो विद दैट जजमेंट आई थिंक कर्मा नहीं, बट एक टाइम आएगा व्हेन जब ये पर्सन को सोचना ही पड़ेगा। इस वक्त अगर वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस वक्त अगर वो भाग रहे हैं इस सिचुएशन से, आपसे, इस कनेक्शन से, एक टाइम आएगा जब उनको सामना करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इस वक्त ये जो स्कॉर्पियोज है ये बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं या इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी पाइसीज, जो टॉरस आप पाइसीज के साथ डील कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो पाइसीज है टॉरस, ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का वेट भी करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये पर्सन रियलिटी में एक्शन नहीं लेते हैं, ये बस सोचते हैं, अपने दिमाग में डिफरेंट सिनारियो इमेजिन करने लगते हैं कि अगर ये होता, वो होता, ये चीज़ अलग होता, वो चीज़ अलग होता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है आपसे, ये जो पाइसीज है आपसे अट्रैक्टेड है, बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ एक्शन, कि ये पर्सन का इंटेंशन सब कुछ सही है कि रिकनसाइल करना या आपका खबर लेना या आपके लाइफ में एंट्री लेना वापस, बट एक्शन के हिसाब से ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे। एक्शन के हिसाब से ये पर्सन चुपचाप बैठे हैं, बट हाँ ये सोचते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, ये वो यू नो। एंड अगर ये आपको देख पाते हैं, ये आपको स्टॉक भी शायद करते हैं सोशल मीडिया और समथिंग। सो लेट्स सी कैंसर्स, जो लोग कैंसर्स के साथ डील कर रहे हो आप टॉरस। कैंसर, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है मैसेज, टॉकिंग। ये पर्सन या तो आपको मैसेज करेंगे या आप इस पर्सन को मैसेज करोगे। सो कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कैंसर के साथ। इस कैंसर को आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, या तो इस पर्सन को आपके साथ इस कैंसर को आपके साथ चीज़ों को क्लियर आउट करना है, क्लैरिफाई करना है, ठीक है, बात करना है, क्लैरिटी चाहिए। इसलिए ये पर्सन इस वक्त, ये जो कैंसर पर्सन है, ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, टेंशन में है, दुखी है, या फिर बेसिकली आई एम फीलिंग टेंशन में है, ठीक है। सो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कम्युनिकेशन, ताकि आप दोनों को क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। ओके, लेट्स सी एरीज, ठीक है, फायर साइंस एरीज, जो लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो। ओके, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, जो लोग एरीज के साथ डील कर रहे हो टॉरस, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं जाके लगता है दैट इस कनेक्शन में बहुत सारा इम्बैलेंस है। इस पर्सन को आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। इस पर्सन को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए टॉरस, बट
इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में बहुत सारे चेंजेस इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन का चेंज होना इम्पॉर्टेंट है, एंड जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं हो जाता आई डोंट फील ये पर्सन कोई एक्शन लेने के लिए इस वक्त तैयार है, ठीक है, इस वक्त करंटली। बट हाँ, वो क्या वो चाहते हैं आपके साथ रहना? हाँ, वो चाहते हैं, बट वो श्योर नहीं है कि कैसे ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी लियो, जो आप लियो के साथ अगर डील कर रहे हो यहाँ पे, द चैरियट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे दो एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पास्ट में काइंड ऑफ प्लेयर थे, काइंड ऑफ ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेते थे, या बहुत लाइक थर्ड पार्टीज था इस कनेक्शन में, या ये पर्सन बहुत ही कैजुअल थे आपके साथ, सीरियस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे आपसे, जो मेन प्रॉब्लम था आपके कनेक्शन में। सो आई फील दैट ये पर्सन उस चीज़ पे काम करे, लाइक इस पर्सन को वो रियलाइजेशन है दैट उन्होंने जो किया है वो गलत था, या उन्होंने आपके साथ जैसे बिहेव किया है वो गलत था। सो वो कुछ रियलाइजेशंस है उनके अंदर इस वक्त। वो इंटरेस्ट रखते हैं आप में, बट वो श्योर नहीं है कि क्या उनका वापस आना सही होगा या गलत, बिकॉज उनको लगता है कि क्या आप उनको चांस दोगे या नहीं। सो एक कन्फ्यूजन है उनके अंदर, इस लियो पर्सन के अंदर, दैट मैं क्या करूं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। एंड अगर ये पर्सन प्लेयर नहीं भी थे पास्ट में, उन लोगों के लिए भी आई वुड से दैट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, अपने लाइफ में अपना काम करने में, अपने स्टेबिलिटी में, बट जब आपकी कनेक्शन की बारी आती है सो ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। लेट्स सी सैजिटेरियस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो यहाँ पे, 2 of Cups, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, the Well. ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये सजिटेरियस, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये एक्चुअली ये दोनों चीज़ को एंजॉय करते हैं, एक तो सिंगल रहना या अपने लाइफ में बिजी रहना, एंड ऑल्सो आपके कनेक्शन को। सो दोनों चीज़ साथ में पाना तो इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपके साथ होंगे तो ये कैसे सिंगल रह सकते हैं। अगर सिंगलहुड नहीं है तो ये पर्सन अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, या ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, या अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है ये पर्सन। सो ये पर्सन आपको चाहते तो है, बट उसके लिए ये कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं या कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे ताकि ये सिचुएशन चेंज हो सके। ओके, ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस, जो लोग आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, इस पर्सन को अपना कर्मा मिल चुका है, ठीक है, या फिर इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, यूनिवर्स इज़ एट प्ले, यूनिवर्स इस कनेक्शन का ख्याल रख रहा है। बट अगर ये पर्सन कुछ बुरा नहीं किए थे, आई सी दैट ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं। सो अगर इस पर्सन के पास कोई चॉइस था पहले, या अगर ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, या इस सिचुएशन में सेपरेशन आ गया था, ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ लाइक डिवाइन इंटरवेंशन। इस सिचुएशन में डिवाइन का हाथ है। सो यू डोंट हैव टू वरी, ये पर्सन अपने पेस पे, अपने स्पीड पे आएंगे, एंड या तो क्लैरिफाई करेंगे, या आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या कम्युनिकेट करेंगे। सो कुछ एक मूवमेंट आप इस कैप्रिकॉर्न के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट टाइमिंग हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। बट ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, इतना फॉर श्योर। सो लेट्स सी जो लोग वर्गो के साथ डील कर रहे हो, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग वर्गो के साथ डील कर रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ Pentacles, 3 of Cups. Stability, that is what I see. ये पर्सन बेसिकली बहुत ही सिंपल मैसेज है, ये पर्सन काइंड ऑफ सेम चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो, या तो एक मैरिज, या तो एक स्टेबल कनेक्शन, या तो एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फ्यूचर।
आई थिंक या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है आप दोनों में, या तो इस कनेक्शन में इस वक्त एक ब्लॉकेज है जिस कारण से ये पर्सन खुल के सामने आ नहीं पा रहे हैं या कुछ प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, ये उस ब्लॉकेज के साथ काम कर रहे हैं, ये उस ब्लॉकेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनका मेन मोटिव जो है वो है आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एक न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट करना। ठीक है, सो लेट अस सी टॉरस, जो टॉरस आप एक और टॉरस के साथ डील कर रहे हो। Five of Pentacles, the Well and the Seven of Wands, Four of Pentacles. जो टॉरस के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है। अगर कोई पास्ट में कुछ हुआ था, उस पास्ट चीज़ को लेके ये पर्सन अभी भी हील्ड नहीं है, या ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं पास्ट के बारे में। ये पर्सन अपने लाइफ में ज़्यादा एक खुश जगह पे नहीं है, बट इस वक्त ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। सो अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन था पास्ट में आप दोनों के बीच में, ये पर्सन उस चीज़ को रिमेंबर करते हैं, सोचते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, या क्या मेमोरीज थे हम दोनों के, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन को पता नहीं है कि ये आखिर में क्या चाहते हैं। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग टॉरस। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा रीडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला या पुराना स्टाइल वाला। सो या एंड अगर आपको रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।